Hello students of class 10th. Students, firstly I welcome to all the students here. In my today class, students, today I am going to start the last chapter number 15, probability. My dear, firstly there is a question कि what is the probability? Probability क्या है? The definition of probability is probability is the ratio of favorable cases. Probability is the ratio of favorable cases to the proper number of total cases, to the proper number of total cases. Probability रेशियो है इस बात की कि फेवरेबल केसेस का टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ. सपोज फॉर एग्जांपल अ इवेंट वी आर गोइंग टू टेक हियर. सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड, देन द इवेंट हियर इवेंट इज अ कॉइन, वी आर टॉसिंग अ कॉइन वंस, देन द आउटकम्स आर head or tail. These outcomes are known as sample space. क्या पॉसिबिलिटी है आने की? व्हेन ए कॉइन इज टॉस, हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी है. तो पॉसिबल इवेंट हो गए आपके हेड और टेल. बात करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस. जब एक कॉइन को एक बार उछाला जा रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज नोन एज फेवरेबल आउटकम्स. तो माय डियर, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल, दैट इज टोटल आउटकम्स आपके दो हो गए हैं और हमें चाहिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज फेवरेबल आउटकम्स, वो हो गए हैं 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगी? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल केसेस. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी यहां पर 1/2, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, बात करें अगर रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, my dear, the range of probability is always greater than equal to 0 and less than equals to 1. probability की जो रेंज है वो 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 या 1 से छोटी होगी. मींस probability can't be negative and the answer of probability can't come more than 1. probability कभी 0 नहीं हो सकती है और probability का आंसर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है. हमेशा either it can come 0 or either it can come 1 or either it can come lies between 0 and 1. probability का आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 और 1 के बीच में आएगा सदा. ये है probability आपकी. बात करते हैं श्योर इवेंट. श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट. श्योर इवेंट की बात करते हैं. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन कि यू नो वेरी वेल कि सपोज यू आर स्टडी इन 10th क्लास एंड वी आर पुटिंग ए क्वेश्चन विद यू कि इन विच क्लास यू आर स्टडी. तो यू नो वेरी वेल कि यू आर स्टडी, आई एम स्टडी इन क्लास 9th, 10th. तो very well easily you can explain, you can give the answer 100%. it will be correct that कि I am studying class 10 because you know very well the answer of this question. जिसका आपको आंसर पता है, जिस चीज का आंसर, और वो क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाए तो 100% आंसर विल बी करेक्ट. 100% आंसर करेक्ट होगा. तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 होगी. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी. श्योर इवेंट
मीन्स 100% इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इवेंट है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स निगेटिव नेचुरल नंबर्स, माइनस के नंबर्स, और आइदर number of, we can count the number of stars in the sky. This is an impossible event. We are not able, we can't count the stars in the sky. So this is an impossible event. So that जो इवेंट हमारे बस की बात नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, that is called impossible event, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात करें इवेंट्स की, फर्स्टली इट इज इंपॉर्टेंट दैट नंबर सिस्टम यू विल लर्न अबाउट इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर कैन रेज द क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फैक्टर्स, को प्राइम, एनीथिंग विच दे कैन रेज्ड। सो नंबर सिस्टम पार्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर्स ऑलरेडी हमने लिखवा दिए थे आपको इन चैप्टर 1 में, इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो। तो इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न ऑल द नंबर्स। नाउ बात करें कॉइन्स की। फॉर कॉइन्स, फॉर कॉइन इवेंट, कॉइन इवेंट की बात करें, फॉर 1 कॉइन, 1 कॉइन के लिए पॉसिबल इवेंट आएंगे हेड और टेल। फॉर 2 कॉइन बात करें 2 कॉइन्स की, 2 कॉइन्स के लिए व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो दोनों कॉइन्स पर हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ये बात हो गई है 2 कॉइन्स की। सिमिलरली अगर बात करें फॉर 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन्स के लिए बात कर दें तो पहले इन चारों केसेस के आगे h को शिफ्ट कर दीजिए, फॉर इन चारों के आगे t को शिफ्ट कर दीजिए। कैसे? h को इन चारों के आगे लगा दीजिए तो h h h, कॉमा h को इसके आगे लगा दीजिए h t h, इसके आगे लगा दीजिए t h h, इसके आगे लगा दीजिए t t h। फिर इन चारों के आगे शिफ्ट कर दीजिए t को, तो h h t, h t t, t h t और लास्ट t t t। मीन्स टोटल केसेस कितने बन गए हैं यहाँ पर? 8 बन गए हैं। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट ए कॉइन हैज अ 2 फेसेस। एक कॉइन के जो फेस होते हैं वो 2 होते हैं, हेड और टेल। तो 2 फेस होते हैं, तो फॉर्मूला वी विल, जनरल फॉर्मूला वी विल यूटिलाइज हियर टू कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ, total number of outcomes is equals to 2 raised to the power n, where n is the number of trails। कितनी बार उछाला जा रहा है कॉइन को? अगर एक बार उछाला जा रहा है दैट इज 2 की पावर 1। कॉइन को अगर एक बार उछाला गया 2 की पावर 1 दैट इज 2, 1 2 केस बने हैं। अगर कॉइन को 2 बार उछाला गया, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो यहां पर 4 आ गए, 1 2 3 4। सिमिलरली अगर 3 बार उछाला गया दैट इज 2 की पावर 3 8, तो यहाँ 8 केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन, बट अप टू 3 इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चन इट कैन कम। बात करें सिमिलरली अगर डाई की बात करें, एज वी ऑल नो दैट देयर आर 6 फेसेस इन ए डाई। डाई के जो टोटल फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। सो फॉर 1 डाई के लिए, फॉर डाई इवेंट, डाई इवेंट के लिए, फॉर 1 डाई, 1 डाई के लिए जो आउटकम्स आ सकते हैं वो आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। फॉर 1 डाई के लिए ये इवेंट्स आ सकते हैं। बात करें फॉर 2 डाई की, 2 डाई के लिए बात करें, 2 डाइस, तो क्या पता दो फर्स्ट पर भी 1 आ जाए, पहले डाई पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, या 1 6 आ जाए। क्या पता फर्स्ट पर 2 आने लगे, 2 पर 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4, 2 5 और 2 6।
फर्स्ट डाई पर पहले, सेकेंड डाई पर तो 1 2 3 4 लाइक दिस नंबर्स आ रहे हैं। फर्स्ट डाई पर हमने इस केस में 1 ही लिया है, क्या पता 2 आ जाए तो सब में 2 लिया है। सिमिलरली 3 भी आ सकता है, तो 3 1 से लेकर ऐसे चले जाएंगे 3 6 तक। सिमिलरली 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, सिमिलरली 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो आपके जो टोटल आउटकम्स आ गए हैं वो 36 आ गए हैं, और जो फेवरेबल आउटकम्स आ गए हैं टोटल, बात करें यहां पर, अब देखिए डाई के जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला 6 की पावर n। अगर n की वैल्यू 1 ले लें तो 6 की पावर 1 दैट इज 6, तो 6 केस बन गए 1 2 3 4 5 6। अगर बात करें दो फेसेस के लिए n इक्वल 2 ले लें तो 6 की पावर 2 दैट इज 36, तो ये 36 केस बन जाएंगे। इस तरह से डाई के सैंपल स्पेस वी कैन टेक। लास्ट वी आर डिस्कसिंग हियर नाउ द लास्ट टॉपिक, लास्ट इवेंट, प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में, एज वी ऑल नो दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जो टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। बात करें प्लेइंग कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52। ये टोटल जो 52 कार्ड्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। 26 कार्ड आपके रेड होते हैं और 26 कार्ड आपके ब्लैक होते हैं। These 26 cards, these 26 red cards are divided into two parts. 13 आपके डायमंड होते हैं और 13 आपके हार्ट होते हैं। Similarly, these black card also divided in two parts. 13 आपके स्पेड होते हैं और 13 ही आपके क्लब होते हैं। ये 13 डायमंड्स के कार्ड, ये 13 हार्ट्स कार्ड, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, और 13 स्पेड के और 13 क्लब्स के ये टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। जो 13 कार्ड्स होते हैं हर ग्रुप में वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10। उसके बाद होता है जैक, क्वीन, किंग और लास्ट होता है एक्ट। मींस हमारे ये जो कार्ड्स होते हैं ये वाले कार्ड्स, किंग, जैक, क्वीन, किंग, दीज आर नोन एज फेस कार्ड। क्या कहलाते हैं ये? फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड। इनको हम बोलते हैं पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड। कौन कौन से कार्ड? जैक, क्वीन और किंग। जैसे ये 13 कार्ड्स यहां पर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सिमिलरली ये सेम कार्ड इस हार्ट्स में भी होते हैं, स्पेड में भी होते हैं और क्लब में भी होते हैं। बात करें अगर हम टोटल फेस कार्ड की, जो हमारे टोटल फेस कार्ड है, तो 3 यहां पर हुए, 3 यहां पर हुए, 3 यहां पर और 3 यहां पर, टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे 12। बात करें नॉन फेस कार्ड की, नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12, 52 माइनस 12 दैट इज 40। टोटल जो कार्ड्स होते हैं नॉन फेस कार्ड वो हमारे 40 होते हैं। बात करें टोटल क्वीन की, टोटल क्वीन कितनी होती हैं? एक क्वीन इधर होती है, एक यहां पर होती है, एक यहां पर और एक यहां पर। टोटल क्वींस कितनी हो जाती हैं? 4। मींस जो हर कार्ड है यहां पर, हर नंबर का जो कार्ड है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8 9 10 हो, जैक हो, क्वीन हो, किंग या एक्ट, कोई भी हो, हर टाइप के 4 कार्ड्स होते हैं। एक इसका डायमंड का होता है, एक हार्ट्स का होता है, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है। दीज ऑल्सो वी विल यूटिलाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ द एक्सरसाइज 15.1 I am going to start here now. Exercise 15.1. The question number 1 is that complete the statements
फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी होने प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 1। सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट कांट हैपन, जो नहीं हो सकता है। ऑलरेडी हैव टोल्ड टुडे कि जो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, जिसको हम नहीं कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो जाती है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका आंसर 1 होता है। एंड सच टाइप इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट और पॉसिबल इवेंट। फोर्थ पार्ट का आंसर आपका पॉसिबल इवेंट हो जाएगा और फर्स्ट में आ जाएगा आपका 1। फोर्थ पार्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है सारे इवेंट्स का वो कितना होता है? वो 1 होता है। लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। यानी कि इसमें आंसर क्या क्या आ जाएंगे? 0, 1 ये आ जाएंगे आपके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। और सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 और इम्पॉसिबल। जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और श्योर या पॉसिबल। श्योर इवेंट या पॉसिबल सर्टेन इवेंट्स। फोर्थ पार्ट का आंसर 1 और फिफ्थ पार्ट का आंसर 0 और 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन, कौन सा इसमें से जो इवेंट है वो इक्वली लाइक है या नहीं? मींस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड then either a head it will come or either a tail it will come, then there is a 50-50 chance that either head will come or either tail will come. Head आएगा या tail आएगा, 50-50 chance है। Similarly we have to provide the reason that it is a equally likely outcomes or not. Means a driver attempt to a car, the car start or does not start. It is not a true statement. It has not a equally likely outcome because what is the reason behind it? Students, if the car is up to the mark in condition, car is okay. If the condition of the car is good, then 100% when you will start the car, then it will start. अगर कार सही कंडीशन में है और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो 100% स्टार्ट होगी। And if there is a problem in the car, you know very well, and suppose you are going to start the car, then during that time car will not start. जब कार खराब है और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट ही नहीं होगी। मींस ऐसे इवेंट्स अगर सही है तो वो स्टार्ट हो जाएगी और अगर प्रॉब्लम है कार में तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो इवेंट है आपका ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड, a player attempt to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shoot. Similarly, it is not a equally likely outcomes because if you are having the practice of basketball, अगर basketball में आपको practice है, during that time only you can throw the ball into the basket. Otherwise, it is very difficult to put the ball into the basket. बास्केट में बॉल डालना दूर से बहुत पॉसिबल है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट यू कैन डू। द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। एक फुटबॉल गेम में कॉइन को मतलब कॉइन से क्यों पता लगता है, कॉइन को फेयर क्यों माना गया? दिस इज द क्वेश्चन। The tossing of a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game. We know that on tossing a coin only there are two possible ways, either head or either tail. So that's why only either head will come or tail will come when we will toss a coin once. Question number 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकता है इसमें? माय डियर, 2/3
2/3, when you will divide 2 by 3 you will get the answer which is lie between 0 and 1. 2/3 का आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए ये पॉसिबल है. -1.5, as we all know that the probability can't be negative. So which one option is correct? Option B is the correct answer of this question. Now the question number 5. Question 5 is that कि if PE equal to 0.05 means the probability of a event is 0.05. It is given. Question number 5. It is given. What is the given in this question? Probability of an event. It is given 0.05. Then we have to calculate probability of not E. Not E के लिए हमें calculate करना है. As we all know that probability of an event plus probability of not event, not E, हमेशा क्या होती है? 1 होती है. Probability of event it is given 0.05 plus probability not E we have to calculate here. Calculate करना है, इसको उधर जाके माइनस कर दीजिए. Probability not E क्या आ जाएगा? 1 minus 0.05. तो probability not E क्या आ जाएगा? 0.95. क्या आंसर आ जाएगा आपका? 0.95. क्वेश्चन नंबर 6. ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. बैग के अंदर जो कैंडी है केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी ने बैग में से एक कैंडी निकाली बिना देखे. What is the probability that she takes out first part an orange flavored candy? My dear student, as we all know that in the bag only lemon flavored candies are available. So this is a impossible event. So first part, question number 6, as in bag only lemon flavored candy. So first part, probability orange equals to 0. This is the as this is impossible. This is the impossible event. Second part, probability calculate करनी है lemon flavor candy. As we all know that in the bag lemon flavored candies are available. When we take out or either Malini take out from a candy from the bag, then 100% a lemon flavor candies come out. तो probability क्या हो जाएगी lemon के लिए? वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. As this is sure event. क्यों हो जाएगी? क्योंकि इवेंट कैसा है? ये श्योर इवेंट है. ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6. Student, question number 7 you will solve. Now I am going to solve the question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. क्या गिवन है आपको? गिवन है नंबर ऑफ रेड बॉल्स. रेड बॉल्स दे रखी हैं आपको 3. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ये है 5. टोटल बॉल्स 5 और 3 8. फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3. और टोटल केसेस टोटल बॉल कितनी है? 8. तो आंसर हो जाएगा आपका 3/8. सेकेंड पार्ट इसी का प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट रेड. रेड नहीं चाहिए.
नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए, मीन्स कौन चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है आपके पास, 5 और टोटल कितनी है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, तो यू विल डू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, question number 10, a piggy bank contains 150 paisa coin, 50 rupee 1 coins, 20 rupee 2 coins and 10 rupee 5 coins। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 10 में, हेयर नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स ये है आपके 50, नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स ये है आपके 20 और नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स ये है आपके 10। टोटल कॉइन्स हो गए हैं आपके 180। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, अगर ऊपर वाले फेस को नीचे कर दें तो जो हर कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फर्स्ट पार्ट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, वो 50 पैसा कॉइन होगा, और इन सेकेंड पार्ट विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, वो 5 रुपी कॉइन नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसा कॉइन के लिए। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन हमारे पास 100 हैं और टोटल हमारे पास 180 हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा और 2 9 जा, आंसर आ गया 5/9। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी नॉट अ रुपी 5 कॉइन, 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए, और 5 रुपी कॉइन है आपके 10 नहीं होने चाहिए, 5 रुपी कॉइन है आपके 10 नहीं होने चाहिए, तो 180 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 10 अपॉन 180 दैट इज 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 17/18। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10। Now second question number 11, Gopi buys a fish from a shop of his aquarium। गोपी ने फिश एक शॉप से, एक एक्वेरियम से ली है, एक्वेरियम के लिए ली है, अपने एक्वेरियम के लिए एक शॉप से फिश ली हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, शॉपकीपर ने फिश लिया एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक, एक टैंक से शॉपकीपर ने फिश लिया, कंटेनिंग उसके अंदर जो है 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस। जिस टैंक से शॉपकीपर ने जो वो फिश ली है एट रैंडम ली है, मीन्स बिना देखे, उसके अंदर, उस टैंक के अंदर 5 तो मेल फिशेस हैं और 8 फीमेल फिशेस हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक मेल फिश होगी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ मेल फिशेस इक्वल्स टू 5, number of female fishes equals to 8, total fishes 8 और 5 13, तो probability मेल फिश की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मेल फिशेस कितनी है हमारे पास 5 और टोटल फिशेस हमारे पास कितनी है 13, तो 5/13 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व नाउ द 13 क्वेश्चन।
Question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting first part a prime number, second part a number lying between 2 and 6, third part an odd number. Students, when a die is thrown, sample space are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total outcomes equals to 6. प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर माय डियर, प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 2, 3, 5। फ्रॉम 1 to 6 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/6, दैट इज 1/2। ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं, फेवरेबल आउटकम्स। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर 3, 4 and 5। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3 हो गए ये भी, तो 3/6 दैट इज 1/2। नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3 and 5, 1, 3 और 5। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 3/6 दैट इज 1/2। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 13। In this video, students, complete up to this question number 13. Thank you. Have a good day.